सुशांत सिंह राजपूत की डेथ मिस्ट्री में एक सवाल और है जो बार बार आ रहा है, वो है ड्रग्स का। इसे लेकर रिया एंड टीम ने अलग अलग कहानियां बना रखी हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हाथ लगे कुछ सुरागों के आधार पर यह बात सुशांत के मर्डर के पीछे क्या ड्रग पैडलर्स थे। इस बात की आशंका इसलिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मुंबई में बड़े ड्रग नेटवर्क की कड़ी एनसीबी को हाथ लगी है। वो बॉलीवुड की ड्रग सप्लाई चेन से जुड़ती है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। सुशांत केस में क्या कोई अहम सुराग मिलने वाला है बांद्रा बॉयज की ड्रग मंडली से? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को मिले सुराग तो यही संकेत देते हैं। एनसीबी ने इसी आधार पर कोर्ट से जैद और बासित नाम के ड्रग पेडलर्स को अपनी रिमांड पर लिया है। तो आखिर वो कनेक्शन क्या हो सकता है सुशांत केस से? ये समझने के लिए आपको बांद्रा बॉयज के उस ग्रुप को समझना होगा जिसका ड्रग नेटवर्क इंद्रजाल की तरह बांद्रा से शुरू होता है और बॉलीवुड के गलियारों से लेकर तमाम पॉश इलाकों तक फैला है, जिसमें कुरियर से लेकर फूड डिलीवरी और डार्क नेटवर्क तक का इस्तेमाल होता है। डार्क नेट इंटरनेट के जाल में ऐसी काली दुनिया जिसका ताला हैकर्स ही खोल सकते हैं। इसके इस्तेमाल के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। मुंबई में ये पूरा ड्रग जाल बांद्रा से लेकर खार, वर्सोवा, जूहू से लेकर लोखंडवाला तक फैला हुआ है। ये मुंबई के सबसे पॉश इलाके हैं जिनका नाम आपने कई फिल्मी हस्तियों और सेलिब्रिटीज के एड्रेस की वजह से सुना होगा। लेकिन एनसीबी को इस इलाके में बांद्रा बॉयज नाम के एक ग्रुप के जरिए बड़े नेटवर्क का सुराग मिला। बांद्रा बॉयज के इस ड्रग नेटवर्क में सब कुछ अवेलेबल है। देशी विदेशी गांजे से लेकर चरस, कोकीन से लेकर एमडी और एलएसडी जैसे सिंथेटिक ड्रग्स। इनकी सप्लाई कैसे और किस तरीके से होती है, हम आपको पूरा मॉडस ऑपरेंडी एक पुलिस इन्फॉर्मर के हवाले से समझाएंगे। जो कंसेप्ट है ये कंसेप्ट ही बड़े लोगों के लिए है। अच्छा। जो बाहर किसी से नहीं मिलते हुए प्रोडक्ट हासिल कर लेते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता कि किसने किससे कहां से लिया। और ये बहुत आसानी से चल रहा है। आदमी ऑर्डर करे, जहां ऑर्डर करे बाइकर राइडर ले जाके पहुंचा देता। अपनी पहचान न बताने की शर्त पर इस पुलिस इन्फॉर्मर ने जो ड्रग सप्लाई की पूरी चेन और डिलीवरी सिस्टम बताया वो सब हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले पूरे ड्रग जाल में चल रही एनसीबी की इन्वेस्टिगेशन। इसमें छापे पड़ रहे हैं, ड्रग्स जब्त हो रहे हैं और गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। बांद्रा बॉयज के ड्रग नेटवर्क का भांडाफोड़ ऐसी ही गिरफ्तारी के साथ शुरू होता है। पहले आप ये पूरी चेन समझिए। 28 अगस्त को बांद्रा इलाके से अब्बास लखानी नाम का शख्स गिरफ्तार हुआ। उसने पूछताछ में बांद्रा के ही करण अरोरा नाम के किसी शख्स से ड्रग लेने की बात बताई। 29 अगस्त को दोनों को हालांकि बेल मिल गई, लेकिन इन्हीं की पूछताछ पर 1 सितंबर को जैद विलात्रा को डिटेन किया गया और जैद की निशानदेही पर 2 सितंबर को अब्दुल बासित परिहार को गिरफ्तार किया गया। बासित के कहने पर 3 सितंबर को बांद्रा से ही इब्राहिम नाम का पेडलर अरेस्ट किया गया। जैद और बासित तो एनसीबी की रिमांड पर हैं, लेकिन अब्बास लखानी और करण अरोरा को जमानत मिल गई क्योंकि उनके पास से बरामद ड्रग की मात्रा बेहद कम थी। लेकिन हमारे संवाददाता के सवालों के जवाब में अब्बास की वकील ने मान लिया कि हाँ, उनके क्लाइंट इस ड्रग्स नेटवर्क में टिप ऑफ आइसबर्ग यानी मामूली कड़ी हो सकते हैं। इन दोनों की गिरफ्तारी इस पूरे अगर ड्रग रैकेट है तो उसमें टिप ऑफ द आइसबर्ग। या इट माइट बी अ टिप ऑफ द आइसबर्ग, बट जब तक कोई रिवीलेशन नहीं आता है, जब तक नाम नहीं रिवील होते हैं, तब तक वी कांट ओपनली मेक एनी काइंड ऑफ स्टेटमेंट कि इनका उनसे कोई कनेक्शन है। हालांकि हमारे काउंटर सवाल पर अब्बास के वकील अपने बयान से पलटते दिखे, लेकिन ये बात एनसीबी भी मानती है कि ये शुरुआती गिरफ्तारियां मुंबई की ड्रग सप्लाई चेन की छोटी कड़ियां हैं। कोर्ट में एनसीबी ने भी कहा कि जैद और बासित की रिमांड हमें आगे की जांच के लिए चाहिए, जो सुशांत मामले के इन्वेस्टिगेशन में मददगार साबित हो सकती है।
कहते हैं कि जुर्म की कई वारदातों की 100 कड़ियां होती हैं जो सामने से तो दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन ये तमाम कड़ियां आपस में एक दूसरे से मिली होती है। अगर इनमें से एक भी कड़ी पकड़ी गई तो समझिए पूरा केस खुल जाता है। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की जांच कर रही जांच एजेंसियों को भी ऐसी ही अहम कड़ी की तलाश है। जांच अधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि बांद्रा बॉयज ड्रग्स नेटवर्क की जांच के दौरान उन्हें वो अहम कड़ी मिल सकती है। बांद्रा बॉयज से मिले सुराग की निशानदेही पर ही रिया चक्रवर्ती के भाई की ड्रग सप्लाई चेन का खुलासा हुआ। एनसीबी के लिए यही बात सबसे चौंकाने वाली है, क्योंकि दोनों भाई बहनों के ड्रग्स के सवाल पर ईडी से लेकर सीबीआई तक के तमाम सवालों को नकारा है, लेकिन जैद और बासित ने शौविक चक्रवर्ती की पूरी पोल खोल दी है। इसके मुताबिक शौविक ड्रग सप्लाई के लिए जैद और बासित के संपर्क में था। इनसे वो खुद ड्रग मंगाता था और ड्रग मंगाने के लिए दोस्तों को भी इनका नंबर देता था, जैसे सुशांत के हाउस स्टाफ सैमुअल मिरांडा, जिसे शौविक ने ही जैद और बासित का नंबर दिया। बांद्रा बॉयज से व्हाट्सएप चैट में मिली सूचना के बाद शौविक एनसीबी की रडार पर आ चुका है और अब उससे जल्द पूछताछ होने वाली है। आखिर उसके जरिए ड्रग्स किस किस को कहां और किस जरिए से पहुंचता था। ड्रग सप्लाई का डार्क नेटवर्क। इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को एक अहम सुराग मिला दिल्ली से, जहां एनसीबी के छापे में 3.5 किलो बर्ड्स यानी सुपर क्वालिटी का गांजा बरामद हुआ। ये गांजा कितनी चालाकी से दिल्ली से मुंबई भेजा जा रहा था, ये चौंकाने वाला है ही। इसमें जो सबसे बड़ा क्लू एनसीबी को मिला है वो है इसके अमेरिकी सोर्स और सप्लाई के लिए डार्क नेटवर्क का इस्तेमाल। बरामद बर्ड्स अमेरिका और कनाडा में बड़े पैमाने पर बनाया जाता है। इस हाई क्वालिटी गांजे के 1 ग्राम की कीमत 5,000 रुपए है। पूरा कंसाइनमेंट फॉरेन पोस्ट ऑफिस के जरिए दिल्ली भेजा गया। इसे रिसीव करने वाले फहीम अहमद नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। इसकी बुकिंग डार्क नेट के जरिए और पेमेंट क्रिप्टो करेंसी में की गई थी, ताकि बेचने वाले और खरीदने वाले का नाम किसी को पता न चले। लेकिन नारकोटिक्स ब्यूरो को इस रेड के साथ 2 बातें पता चल गई। पहली तो डार्क नेट और क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल, जो अब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्मगलर्स बड़े कंसाइनमेंट्स के लिए किया करते थे, लेकिन अब इनका इस्तेमाल भारत में छोटी मोटी डिलीवरी के लिए किया जाने लगा है। इसके साथ एनसीबी को इसकी सप्लाई चेन में कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के भी शामिल होने का सुराग मिला है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूत्रों के मुताबिक हाल की रेड में बरामद जितने भी ड्रग कंसाइनमेंट्स हैं, उनका कनेक्शन कहीं ना कहीं मुंबई की हाई प्रोफाइल सोसाइटी से जुड़ता दिख रहा है, जिनमें कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के नाम भी आए हैं। हालांकि एनसीबी ने अब तक ऐसे किसी भी नाम का खुलासा नहीं किया है, लेकिन आने वाले दिनों में कई चौंकाने वाली गिरफ्तारियां हो सकती हैं। एनसीबी सोर्सेस के मुताबिक हाल की रेड में बरामद की गई सभी ड्रग कंसाइनमेंट्स का कनेक्शन कहीं न कहीं मुंबई की हाई सोसाइटी से जुड़ता दिख रहा है, जिनमें कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के नाम भी सामने आए हैं। हालांकि नारकोटिक्स ब्यूरो ने ऐसे किसी नाम का खुलासा नहीं किया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में कई गिरफ्तारियां चौंकाने वाली हो सकती हैं, और ये जल्दी ही हो सकता है, क्योंकि मुंबई में ड्रग्स सप्लाई की पूरी कोड एनसीबी ने डिकोड कर ली है। किस तरह लॉकडाउन के दौरान भी ड्रग्स सप्लाई का धंधा चलता रहा, इसकी पूरी क्रोनोलॉजी एनसीबी को मिल चुकी है। इसकी एक तरकीब ड्रग्स मामलों में पुलिस के इन्फॉर्मर से सुनिए। सपोज मैं अगर बेकरी चला रहा हूँ तो मैं बेकरी के कुछ 4-6 प्रोडक्ट के नाम ले लूँगा। मैं अगर फास्ट फूड कॉर्नर चला रहा हूँ तो मैं वहाँ के कुछ 4-5 चीज़ों का नाम दे दूँगा। मैं चाइनीज़ रेस्टोरेंट चला रहा हूँ अगर मेनू में, तो मैं उसके कुछ नाम दे दूँगा। तो आपने सुना कैसे खाने पीने की चीजों के नाम पर ड्रग्स की कोडिंग होती है। इस कोडिंग का एक किरदार जैद नाम का ये ड्रग पेडलर है, जिसका रेस्टोरेंट का फैमिली बिजनेस है। अब हम आपको बताते हैं कौन सा ड्रग किस कोड नेम से बेचा जाता है। जैसे गांजे के लिए हर्बल आइटम चाय या कोई ड्रिंक, ब्राउन शुगर के लिए पुड़ी ब्राउनी, कोकीन के लिए कोक कैंडी, हैश के लिए केक, चरस के लिए मच्छी, एमडी के लिए क्रिस्टल। ये सारे कोड वर्ड रेस्टोरेंट में मिलने वाले मेन्यू के आधार पर तय होते हैं और खाने के ऑनलाइन ऑर्डर में छिपाकर सप्लाई किए जाते हैं।
जानकार हैं इस फील्ड के, ड्रग फील्ड के, उनका भी ये कहना है कि ये जो नई लाइन है इससे इन लोगों को ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। और जो जैद और बाशिद पकड़े गए हैं उनसे भी ये बातें एनसीबी को पता चली हैं कि डिलीवरी के जरिए, डिलीवरी बॉय और पार्सल बॉय के जरिए ये पूरा ड्रग का नेटवर्क और सिंडिकेट चलाया जा रहा है। एनसीबी के लिए ये मुश्किल काम हाल की 3 गिरफ्तारियों के साथ आसान हो गया है। मुंबई से लेकर दिल्ली, गोवा और बेंगलुरु तक ड्रग के डार्क नेटवर्क में सेंध लग चुकी है, यानी ड्रग्स के डांस का बचना अब नामुमकिन है। ड्रग सप्लाई के पूरी चेन तक पहुंचने के लिए एनसीबी ने जांच का दायरा भी बढ़ा दिया है। शनिवार को रिया के भाई शौविक और सैमुअल मिरांडा से पूछताछ भी हो सकती है। सीबीआई, एनसीबी, ईडी और रिया के साथ सुशांत केस में सारा अली खान का नाम भी ट्रेंड करने लगा है। रिया ने सुशांत के बैंकॉक ट्रिप का जिक्र करते हुए दावा किया था कि सुशांत की वो ट्रिप ऑल बॉयज ट्रिप थी, लेकिन इंडिया टीवी के हाथ जो दस्तावेज लगे हैं उससे साबित होता है कि रिया ने पूरी बात नहीं बताई। सुशांत सिंह राजपूत के साथ सारा अली खान के थाईलैंड ट्रिप का सच क्या है? इस वाउचर में बहुत कुछ छिपा है। क्या थाईलैंड ट्रिप पर सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत और उनके दोस्त थे? क्या उन्हें कंपनी देने वालों में सिर्फ सारा सुल्तान, कौशल जावेरी, सिद्धार्थ गुप्ता, मुश्ताक अहमद शेख, सबीर अहमद और अब्बास का नाम था? और रिया के दावे के मुताबिक क्या सुशांत का ट्रिप वाकई में ऑल बॉयज ट्रिप था? क्या सुशांत के इस ट्रिप पर सिर्फ लड़के साथ आए थे? और क्या उस दौरान सारा अली खान मुंबई में थी? इस वक्त सारा के बारे में बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। सुशांत केस में सारा को लेकर अचानक नई इंफॉर्मेशन सामने आई है। रिया चक्रवर्ती ने दावा किया था कि सुशांत ने अपने बैंकॉक ट्रिप के दौरान दोस्तों पर करीब 70 लाख रुपए खर्च किए थे और ये पूरी तरह बॉयज ट्रिप था। लेकिन हमारी इन्वेस्टिगेशन में कहानी कुछ और ही निकलकर सामने आई है। अब पता चला है कि सुशांत ने सारा अली खान के लिए ही ये ट्रिप ऑर्गेनाइज की थी। इस ट्रिप पर सुशांत के दोस्त कौशल जावेरी, सिद्धार्थ गुप्ता भी साथ थे। ट्रिप के लिए सुशांत ने चार्टर्ड प्लेन सिर्फ सारा अली खान के लिए बुक किया था, ताकि ये बात सामने ना आए कि सुशांत और सारा एक दूसरे को पसंद करते हैं। सारा अली खान नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले कि वो दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं। इस ट्रिप पर सुशांत और सारा एक लग्जरी आइलैंड होटल में रुके थे। ट्रिप के दौरान पहले दिन सुशांत और सारा बीच पर गए थे। उसके बाद सुशांत के दूसरे दोस्त घूमने निकल गए, लेकिन अगले कुछ दिनों तक सुशांत और सारा होटल में साथ ही रुके थे। बाद में थाईलैंड से वापसी के बाद सारा अली खान को एयरपोर्ट पर पिक करने के लिए सुशांत के फ्रेंड सैमुअल हाउकेप आए थे। ये उसी वक्त की तस्वीर है। इसमें सुशांत दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि एयरपोर्ट पर लैंड करते ही वो दूसरे गेट से बाहर निकल गए थे। सवाल यह है कि रिया ने बैंकॉक में सारा अली खान की मौजूदगी का सच क्यों छिपाया और क्या उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया? इंडिया टीवी पर इस ट्रिप के दौरान सुशांत के साथ मौजूद रहे उनके एक्स बॉडीगार्ड सबीर अहमद ने क्या कहा, अब ये सुनिए। हाँ जी, मैं उनके साथ था उस टाइम। देखिए, उसमें मैं था और एक बॉडीगार्ड मुश्ताक करके वो है, और एक कौशल जवरी, अब्बास था, और सारा मैम थी, और सर थे, और सिद्धार्थ सर थे, सिद्धार्थ गुप्ता। सर आई थिंक 2-3 दिन कुछ रुके थे। सर आ गए थे तब एक वहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई थी सुनामी की वजह से। मैं और मुश्ताक जो बॉडीगार्ड है वो हम लोग लगभग 1 हफ्ते रुके थे क्योंकि फ्लाइट बंद हो गई थी, हम लोग आ नहीं पाए थे। तो 1 हफ्ते तक हम दोनों जन वहाँ पे रुके थे। सर 2-3 दिन में वापस रिटर्न आ गए थे। दिसंबर 2018 में सुशांत सिंह राजपूत सारा अली खान के लिए एक चार्टर्ड प्लेन हायर करते हैं और इस चार्टर्ड प्लेन में सारा अली खान के साथ अपने कई दोस्तों को लेकर सुशांत सिंह राजपूत थाईलैंड जाते हैं। वहां एक विला हायर करते हैं, यानी फ्लाइट टिकट्स, बुकिंग्स के वाउचर और सबीर की गवाही ये साबित करती है कि थाईलैंड ट्रिप में सुशांत और सारा साथ थे। फिर रिया ने इस ट्रिप को ऑल बॉयज ट्रिप का नाम क्यों दिया और ये सच क्यों छिपाया, ये समझ से परे है। आज रिया और शौविक के बीच ड्रग्स को लेकर व्हाट्सएप चैट भी सामने आए। ईडी ने कल शौविक को हाजिर होने का फरमान जारी किया था और इस बड़ी खबर पर पूरी डिटेल्स आपको देंगे बस एक ब्रेक के बाद।